नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और आप हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके। और कमेंट करके हम आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लस आप अपने कंटेंट का सजेशन भी दे सकते हैं हमें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए। कोई टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस टॉपिक के ऊपर जरूर बनाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस है। जो कि वीडियो मैं आपको बताऊं कि फोकस, वर्क पर फोकस क्यों नहीं लगता हमारा। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा फोकस उस काम में रहता नहीं है और हम कहीं और सोचते हैं, कुछ और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो यार ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे किसी और चीज का, बट आप सोच कहीं और रहे हैं, आपका फोकस ही नहीं जा रहा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी के लिए भी कि वो वर्क तो वहां पे कर रहा है, फोकस कहीं और है उसका। अब जैसे जैसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फोकस बनते हैं। अब आपका वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए आपका वो फोकस बन नहीं रहा। अब कोई कोई जो फूडी होता है वो काम तो वहां पे कर रहा है बट उनका फोकस कहाँ जा रहा है कि लंच में क्या फूड खाएंगे या शाम को हमें क्या खाना है, घर पे क्या बनेगा, एक्स वाई। उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो फूडी है, खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसका, तो फोकस वहां लगा रहा है। ये काम करते हुए आप देखोगे वो फोकस उसका कहाँ जा रहा है कि काम वो कर रहा है लेकिन फोकस देखिए आप कहाँ जा रहा है। आप कहीं भी है लेकिन अपना फोकस को आप उस जगह कर सकते हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट है। कोई स्पोर्ट्स लवर है तो वो देखेंगे आपकी क्रिकेट मैच चल रहे हैं आजकल, तो उसमें आप उसका ध्यान वहां जा रहा होगा कि हाँ वर्क तो यहाँ कर रहा है लेकिन हाँ वहां जा रहा होगा कि भाई कौन सी टीम का मैच चल रहा है, कितने किसके रन हो गए, क्या एक्स वाई जेड, ये सब चीजें कि वो वहां पे फोकस लगा पा रहा है ये काम करते हुए भी। तो इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए कि यार हम अपने जो फोकस है वो किसी और काम को करते हुए भी उस पर ले जाते हैं और उसको अच्छे से फोकस्ड कर पाते हैं। तो आप एक बात समझे मेरी कि फोकस ना लगने का कारण क्या रहता है कि भैया आपका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आप वो काम करना नहीं चाहते, जब भी तो आपका फोकस हटता है। अब कोई भी चीज आप ले लो, अगर आपका वो चीज करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका फोकस लगेगा ही नहीं। अगर आप कोई चीज सीखना नहीं चाहते लेकिन आपको जबरदस्ती सिखाई जा रही है, बट क्या है कि अब ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप उस चीज को क्या 10 दिन भी लगा दोगे सीखने में, 20 दिन भी लगा दोगे। लेकिन कोई ऐसी चीज आपको सिखा रहा है जिसमें आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो क्या है कि आप खुद उसको वो चीज को 2 दिन में भी सीख जाओगे, 3 दिन में भी सीख जाओगे। जितना जल्दी आप सीख पाओगे, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है लर्न करने की, उस हिसाब से उसको बेस्ट टाइम में आप कंप्लीट कर पाएंगे, बेस्ट टाइम में आप सीख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है यार इंटरेस्ट की। अब यार फोकस क्वेश्चन तो अभी भी यही अटका हुआ है कि यार फोकस तो नहीं लगता ना काम में, फिर करे क्या? यार ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज आप अपने आप से पूछिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से शुरू किया था आपने ये काम और क्यों करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है उस काम को करते हुए। अगर आपको क्यों का आंसर मिल गया ना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं फोकस कभी हटेगा नहीं आपका। ये श्योर है कि आप कभी भी फोकस आपका उस चीज से नहीं हटेगा अगर आपको क्यों का आंसर मिल गया। क्यों के आंसर में अगर आपका पॉजिटिविटी है कि हाँ मेरे को विजन आपका गुड है, मेरे को इसलिए काम करना और इस वजह से मेरा ये हो जाएगा, तो फोकस आप कभी नहीं हटेगा आपका। चाहे किसी भी सिचुएशन में आप फोकस्ड आपका रहेगा, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं फोकस रहता है आपका। ठीक है, आपके लिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जरूर होगा, वो कोई फैमिली मेंबर्स है, कोई फ्रेंड है, एक्स कोई भी हो सकता है। तो आप एक चीज नोटिस करिए ना, कभी आप उन चीजों को भूल पाते हैं, वहां से फोकस हट पाता है? आपकी फैमिली में आपके मॉम या फादर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या उनसे आपका फोकस हटता है? आप कुछ भी काम कर रहे हो क्या उनको कभी भूल पाते हैं? कभी नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। वो वहां पे हमें पूरा क्लियर है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। वहां पे हमारा पूरी चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस्ड है कि हमें पूरा पूरा क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है। भैया ये मेरे मम्मी है, मेरे पापा मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वहां पे आपका विजन क्लियर है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया मम्मी पापा हैं और यही सब कुछ है।
तो वहां पे आपका कभी फोकस नहीं हटेगा। लेकिन काम में क्यों हटता है? क्योंकि भाई वो उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो आपके लिए क्यों, रीजन ये रहता है, तब घूमता रहता है दिमाग में, 10 चीजें आती रहती हैं कि भाई करे तो करे क्या, है ना। कभी आपका फोकस चलाता है किस चीज में, कभी किसी चीज में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। माइंड में क्या होता है ना, चीजें क्या है कि कभी भी भूलते नहीं है आप, बस टाइम टू टाइम वो हमारी ना जो बुक्स होती हैं, बुक्स के जब हम पन्ने पलटते हैं, वो पन्ने पलटते हो, कभी वो पन्ने गायब तो नहीं होते ना बुक से। एक पन्ना हमारा है, अब हमने दूसरा पन्ना पलटा, वो पीछे चला गया, तीसरा पलटा पीछे चला गया, चौथा पलटा पीछे चला गया, बुक में से वो पन्ना कहीं नहीं गया, बट क्या है कि वो पन्ना पीछे चला गया। लेकिन अब आप थोड़े दिनों बाद उसको निकाल के पन्ने पे आओगे तो वो पन्ना वापसी आ जाएगा। यही हमारा माइंड है। आप कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं ना, कोई भी चीज सीख रहे हैं, कोई भी चीज फोकस करके कर रहे हैं, और कुछ भी चीज में इंटरेस्ट है, तो अगर आप उस चीज को धीरे धीरे छोड़ते, क्या वो कभी भूलेंगे नहीं आप उसको। वो क्या माइंड में हमारे पीछे जाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा, नई चीजें आती रहेंगी, पुरानी चीजें पीछे जाती रहेंगी, लेकिन कभी माइंड से निकलती नहीं है। अब आप उसको कभी रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, तो 100% वो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा किया था। आपको 100 साल तो नहीं कहूंगा मैं, आपको आपको 10 साल 5 साल पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी। वो क्या होता है, जब हमें याद करनी होती है, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती है हमने फ्रेंड के साथ बिताई हो, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो क्या वो हमें बचपन की यादें हो, तो वो इजी टू इजी याद रह जाती है। फोकस्ड रहता है हमारा उन चीजों पे ना, तो हम इसलिए याद कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको कोई चीज बोला जाए याद करनी है 5 साल पुरानी, अब आप उस चीज पे फोकस लगा नहीं रहे हो, आपको बोल दिया कि हाँ 5 साल पुरानी, क्या आपने कह दिया हाँ ठीक है याद कर लेंगे, लेकिन आप कुछ और काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, उस चीज पे फोकस ही नहीं दे रहे, तो क्या आप कभी उस चीज को याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम वही चीज है कि वर्क में भी फोकस नहीं रहता। रीजन यही है कि आप उस चीज को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप करने में इंटरेस्टेड हैं बट आप उस वर्क को नहीं करना चाहते, उससे रिलेटेड दूसरा वर्क करना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस चीज को मजबूरी में कर रहे हैं, भाई करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो मतलब कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके गोल्स को, आपके फोकस को हटाने के लिए कुछ भी चीजें हो सकती है, और फोकस को रखने के लिए सिर्फ एक चीज है कि क्यों, भैया क्यों हमें ये चीज करनी है, सिर्फ एक ही रीजन है। अगर ये रीजन आपको मिल जाए, क्यों का रीजन, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्क में फोकस करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, अपने विजन को क्लियर रखें, अपना क्यों, भाई क्यों करना है मुझे, क्यों स्टार्ट किया था, किस वजह से स्टार्ट किया था, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चीजें हैं, वही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो और कुछ नहीं है फोकस लगने का। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं कि हाँ, कि हमारा फोकस नहीं लग पा रहा, वो किसी भी चीज में नहीं लग पा रहा, कुछ होती हैं चीजें, कोई छोटी मोटी टेंशन है, कुछ एक्सवाइजेड, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि वो कभी कभी होता है। वो ऐसा नहीं है कि हर रोज ही आपके दिमाग में कुछ टेंशनें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी होता है। तो क्या है कि वो कभी कभी हो सकता है कि हाँ आपके इंटरेस्ट में भी आपका फोकस नहीं लग रहा, वो कभी की बातें हैं। बट अगर आप रेगुलरिटी में जाएं, तो फोकस में अगर आपको सिर्फ एक आंसर चाहिए, भैया मैं क्यों करना चाहता हूँ, इससे मेरे को इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, क्या मेरा विजन रहेगा, और क्या बेनिफिट रहेगा, क्यों मैंने स्टार्ट किया ये वर्क, ये क्यों हर जगह देखेंगे कहीं भी क्यों लग रहा है, क्यों स्टार्ट किया, क्यों करना चाहता हूँ, क्या फायदा है, विजन क्या है, क्या क्यों, ये चीजें दोनों जगह आ रही है। बस एक इस वर्ड, ये कहने के लिए एक छोटा सा वर्ड है क्यों क्या, बट लेकिन अगर आप इसको डीपली जाएं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है आपकी, बहुत बड़ी बड़ी। जैसे कि अब एक स्पोर्टमैन का जो विजन है वो क्लियर है कि भैया उसे गोल्ड मेडल जीत के लाना है, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, किसी भी गेम्स में उसका विजन क्लियर होता है, उसे गोल्ड मेडल जीतना है, वो मेहनत गोल्ड मेडल के लिए करता है। वो सेकेंडरी थिंग है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी नहीं रही, वो डिपेंड करता है वहां पे। लेकिन उसका विजन क्लियर है कि मुझे गोल्ड लाना, वो मेहनत भी उस हिसाब से करता है, अपनी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से देता है। लेकिन कहीं ना कोई हमसे आगे होता है, कोई हमसे पीछे होता है, तो ये चीजें चलती रहती है। तो वो क्या है कि लेकिन उनका विजन तो क्लियर है ना, विजन क्लियर है। कंपटीशन में हार जीत तो चलती है ना, कभी वो गोल्ड लेके आएंगे, कभी कोई दूसरा गोल्ड लेके आएगा, कभी वो जीतेंगे, कभी वो हारेंगे, तो वो चीजें चलती रहती है। लेकिन वो उसके साथ अगर आप उसको देखें कि उनका विजन क्लियर है भाई,
अगर जो वो विजन अपना देख रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो जो वर्क को लेकर अपना फोकस है, उनका वो फोकस एक जगह है कि मुझे 100% देना है, अपना गोल लेके आना है। तो ये चीजें क्या है, फोकस्ड रहने के लिए ना आपको क्यों का आंसर तो ढूंढना पड़ेगा। अगर वो आंसर आपको मिल गया तो फिर किसी भी मोटिवेशन या किसी भी फोकस्ड चीजों को रखने के लिए कोई अदर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आप क्यों का आंसर ढूंढ लीजिए और आप अपने फोकस को लगा लीजिए, तो दूसरी चीज आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आज जो मैंने आपको बताया ये इसी चीज के बारे में बताया कि भाई वर्क में फोकस नहीं लगता, कोई भी काम करते उसमें फोकस नहीं हो पाता, फोकस को रखने के लिए क्या करें। तो यही चीजें मैंने बताई, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, इंटरेस्ट के साथ साथ क्यों करना चाहते हैं ये चीज ध्यान रखें। तो ये दोनों का मिक्सचर होने के बाद आप इजी तरीके से अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।